गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का रनवे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम को हम अच्छे से पढ़े रीड करेंगे, उसका मतलब जानेंगे, तब उसे आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसको पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। जैसे लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, कह रहा है इफ यू, यदि आप, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं 1/2 को फ्रॉम अ नंबर। फ्रॉम अ नंबर की जगह कोई नंबर नहीं दिया है, केवल लिख दिया फ्रॉम अ नंबर। तो यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं दिया है तो इसको क्या मानते हैं, एक्स। और कह रहा है एक्स में से 1/2 माइनस कर दीजिए, तो एक्स में से 1/2 माइनस कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और जो उसका रिजल्ट आता है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको ऐसे लिखते हैं हम, तो हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड मास को देखा जाए तो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। तो ब्रैकेट वाली संख्या हम पहले करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है पहले। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को लगाएंगे। कहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इसको पहले करना है ना, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद कह रहा है ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 18 मिलेगा। तो ये जो x है वो नंबर एक्चुअल में वो नंबर है क्या। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कह रहा है, पहले हम लिख देते हैं, वो नंबर नहीं दिया है तो लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को हमने मान लिया एक्स। कह रहा है एक्स में से 1/2 को माइनस करते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पहले करने के लिए इसको ब्रैकेट में कर दिए। इतना सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 18। अब देखते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, और जब बगल में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 पर 1 नीचे। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। और जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, ये जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 पर नीचे 1, यानी सिंबल को पलट दीजिए। डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर क्या आएगा, एक बार और देख लीजिए, इधर क्या होगा, डिवाइड आएगा। और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और 2 पर भेज देंगे, 1 नीचे लिख देंगे। यही चीज हम डायरेक्ट लिखने को कह रहे हैं, यही चीज हम डायरेक्ट लिखने को कह रहे हैं। पलट दीजिए, बस क्या कीजिए, सिंबल यही रहेगा, इसको पलट के यहाँ लिख दो। अब यहाँ हमारा क्या पास क्या आ गया, ये कटा इससे 1/4 आ गया, और 18 है, यहाँ आ गया 1/9। ठीक है, 1/2 माइनस में इधर गया, क्या हो गया, प्लस में हो गया। और 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 18। और 9 के टेबल में 18 2 टाइम में, और 2 के टेबल में 18 9 टाइम में। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 × 2 9 1 जा 9। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 11/18। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। यानी एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसके पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरी मतलब सभी, अब मीटर मतलब नाप। ठीक, पेरीमीटर में होता है सभी साइड को जोड़ दिया जाए, यानी सभी दिशाओं का माप ले लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। यानी एक स्विमिंग पूल है, उसके चारों दिशाओं, ये और ये चारों साइड को अब जोड़ देते हैं तो 154 आंसर आता है। और उसके बारे में लेंथ ऑफ ब्रीथ के बारे में कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कह रहा है जो भी ब्रीथ होगा
उसका लेंथ क्या होगा? मान लो ब्रीथ x है, ब्रीथ को मान लीजिए x मान लिए, तो लेंथ क्या बोल रहा है? उसका 2 गुना होगा, x का 2 गुना 2x, और उससे 2 अधिक होगा तो +2 हो जाएगा। अब इसी को हमको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, तो और आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द पूल, पेरीमीटर ऑफ द पूल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 154 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पेरीमीटर ऑफ पूल कौन से शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, इसका रूल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब कोई उसमें नंबर नहीं दिया है तो लेट द नंबर बी एक्स, कोई नंबर नहीं दिया है तो उस नंबर को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। द ब्रीथ क्या दिया है? द BREADTH, ब्रीथ ऑफ द पूल, ब्रीथ क्या दिया है? पूल में क्वेश्चन में ब्रीथ के बारे में क्या दिया है? तो ध्यान से देखते हैं। ब्रीथ में कह रहा है द लेंथ इज टू मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के बारे में कोई बात नहीं कहा है, इट्स ब्रीथ लिख दिया, बस क्या लिखा है? इट्स ब्रीथ। तो ब्रीथ कुछ नहीं दिया तो उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और दूसरी चीज जो लेंथ के बारे में बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द पूल, ये लिख देते हैं। लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है? जो भी ब्रीथ होगा उसका 2 गुना लेंथ होगा, और 2 गुना से भी 2 अधिक होगा। क्या बोला है? ट्वाइस के बाद क्या बोला है? 2 मोर बोला है, यानी 2 गुना से 2 अधिक होगा। और रूल के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं 2, लेंथ की जगह लेंथ रख दिया हमने, और ब्रीथ की जगह ब्रीथ रख के आंसर क्या आएगा? 154 दिया है ना क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूल कर दिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3x + 2 होगा, x जुड़ गया 2x और x जुड़ गया 3x हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में है, बगल में गया किस में हो गया? डिवाइड में, और 2 से 154 कटा 77 बार में। अब 2 प्लस में है ना, ये 2 प्लस में है, बगल में जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे, 77 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 75 आएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, अब बगल में जाएगा किस में हो जाएगा? 3 बगल में गया डिवाइड में, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, एक्स की वैल्यू आ गई 25। लेंथ और ब्रीथ में हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं। ब्रीथ क्या दिया हुआ है? यहाँ ब्रीथ लिखते हैं। ब्रीथ को हम क्या माने थे? ब्रीथ को माने थे हम x, तो x = 25 हो गया, ब्रीथ आ गया 25 मीटर। और जो लेंथ है, लेंथ को क्या माने थे हम? 2x + 2 माने थे। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे +2। बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूना 50 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 52 मीटर। यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सब का स्वागत है। तीसरा क्वेश्चन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन हमारा बड़ा दिया है, इसको घबराने की जरूरत नहीं, पहले एक एक चीज हम पढ़ते हैं। लिखा है देवेशी हैज टोटल 590 रुपीज एज करेंसी नोट इन द डायमेंशन ऑफ 50, 20 एंड 10। कह रहा है एक बच्ची है, उसके पास 590 रुपए हैं। अब 590 का तो नोट नहीं आता है, तो उसके पास कौन कौन से नोट हैं?
50 के हैं, 20 के हैं और 10 के हैं। इसमें से कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड 20 रुपीज इज 3 और 5। कह रहा है 50 का नोट कितना है और 20 का नोट। 50 का नोट और 20 का नोट कितना है ये नहीं दिया है, उसकी जगह दिया है 3:5। जैसा हमने क्लास में पढ़ा है, पिछले क्लास में या अदर क्लास में पढ़ा है, कोई नंबर रेशियो में होता है तो उसके साथ एक वैल्यू रखती है जिसका नाम है x। ठीक है, उसके बाद लिखा है सी हैज टोटल 25 नोट। ये तीन जो 50 के नोट हैं, 20 के नोट है, 10 के नोट है, टोटल 25 नोट है। टोटल कितने नोट हैं? 25। अब 50 का कितना है, 20 का कितना है, 10 का कितना है, ये हमें पता लगाना है। तो हाउ मेनी नोट इच डायमेंशन सी हैज। कह रहा है 50 का नोट कितना है, 20 का नोट कितना है, 10 का नोट कितना है, ये सब पता करके हमको बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को अब साइड में करते हैं, क्वेश्चन हमने समझा दिया तो अब डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहला लिखा है कितना रुपए उसके पास है, तो लिखेंगे देवेशी, लिखा है ना, देवेशी हैज 590 रुपीज। उसके पास 590 रुपए हैं। ₹50 एंड ₹20 नोट इन रेशियो। कह रहा है 50 और 20 के नोट जो दिए हैं वो रेशियो में दिए हैं। कौन से रेशियो में दिया है? 3:5 में। अब कोई नंबर नहीं दिया है रेशियो के साथ, तो हम लिख देंगे लेट द नंबर बी x। तो यानी हमारा 50 का नोट यहाँ साइड में लिख रहे हैं, 50 का नोट कितना हो गया? 3x हो गया। और 20 का नोट कितना हो गया? रेशियो 5 लिखा है ना, तो 5x हो गया। अब देखिए कौन कौन से नोट थे उसके बाद, 50, 20 और 10। 50 की बात कर दिया 3x है, 20 की बात कर दिया 5x है, 10 की तो कोई बात ही नहीं किया, तो 10 का हमें पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये सारे क्या है, नोट की बात हो रही है ना, तो टोटल नोट कितना है? टोटल नोट इक्वल टू 25 नोट है ना, क्वेश्चन बोला है टोटल 25 नोट है उसके पास। कितने कितने के? 50 के हैं, 20 के हैं और 10 के नोट हैं। ठीक है, 50 के कितने हैं? तो 3x हैं। 20 के कितने हैं? तो 5x है। और 10 के नहीं पता तो हम 10 को ही निकालने जा रहे हैं, इसलिए 10 को हम ऐसे ही उतारते हैं, जैसे x को उतारते हैं ना, वैसे 10 का निकालना है तो हम 10 को उतारेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो गया। और यहाँ क्या है, 10 रुपीज है ना, अभी यहाँ 10 रुपीज बचा है अभी। अब 10 की वैल्यू पता लगानी है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। 10 की वैल्यू पता लगानी है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 8x, यानी 10 रुपए कितना है, यहाँ हम लिख देते हैं 10 रुपए का नोट कितना है, तो यहाँ लिखते हैं 10 रुपए का नोट कितना है, तो 25 माइनस 8x है, ये 10 रुपए का नोट है। ठीक है, अब इन सारे रुपए के नोट जितने हैं उतने के तो जीरो लगेंगे। जैसे ये 50 का नोट कितना है, 3x है ना, तो 50 का है तो 50 से गुणा होगा। मान लो हम कह दें हमारे पास दो 50 के नोट हैं, तो हम 50 से गुणा करेंगे ना तब ना 100 आएगा। हम कह दिए हमारे 20 का नोट, हमारे पास 20 का नोट है, 4 नोट है, तो 20 का नोट है और 4 नोट है, तो यानी कितना रुपए होगा, 80। तो हमारे पास 50 का नोट है, कितना है, 3x है, तो कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा। 20 का नोट है हमारे पास 5x, तो कितना हो गया, 100x हो गया। और 10 का नोट कितना है, 10 का नोट है 5x, 5 माइनस 8x, तो 10 का नोट है तो इसमें 10 से गुणा होगा, और 10 से गुणा होगा तो 10 में 25 का हुआ तो 250, 10 में 8 का हो गया तो 80x हो गया। ठीक है, इन दोनों में 10 का गुणा किए हैं, इसमें 20 का गुणा किए, 20 का नोट है, ये इसमें 50 का गुणा किए हैं, क्योंकि ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, इससे 10 से गुणा किए हैं। अब इन रुपीज में हम निकाल रहे हैं, किसमें निकालना है, ये नोट की बात हो रही थी, अब रुपए की बात हो रही है।
अब हमको तीनों नोट पता चल गए, कितने कितने नोट हैं। 50 का नोट है 3x, 20 का नोट है 5x और 10 का नोट है 25 माइनस 8x। अब इन रुपीस की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन रुपीस। अब इन नोट की बात हो रही थी, यहाँ इन रुपीस की बात हो रही है। 50 का नोट 3x है तो 50 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 150x हो गया। 20 का नोट 5x है तो 20 का नोट है तो क्या होगा 20 से गुणा करके हमने 500x निकाल लिया। और 10 का नोट कितना है 25 माइनस 8x है तो इसमें 10 का गुणा करके हमने ये निकाल लिया। इन रुपीस है ना, तो उसके बाद टोटल रुपीस कितने हैं, क्या बोला है टोटल रुपीस कितने हैं 590 हैं। देखिए यहाँ नोट की बात की थी ना, तो यहाँ नोटों की संख्या लिखे 25 नोट हैं। यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ पैसा लिखे 590 रुपया उसके पास। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स वाला जोड़ देंगे तो 100 200 250 में 80 जोड़ दिए तो कितना हो गया 340 x माइनस 250 इक्वल टू 590। प्लस है, प्लस 250 है, ये बगल में गया कितना हो गया 590 में से 250 माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस के कितना है यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ये आया ना। यहाँ भी 540 है, 340 x है, और जब x की वैल्यू निकालने के लिए 340 से ये मल्टीप्लाई में इधर गया 340, कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं, माइनस 80 था ना तो हमने जोड़ दिया, जोड़ना नहीं है, पहले इन सबको जोड़ते हैं। 150 और 100 कितना हुआ 150 200 250x हुआ, इसमें से माइनस 80 करना है, प्लस 80 करेंगे तब 340 आएगा, लेकिन हमको क्या करना है माइनस 80 करना है। माइनस 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 80 कर दिए 250 में से 80 माइनस कर दिए, 15 में से हट गया 7, यहाँ क्या आ गया 170x आ गया, और यहाँ क्या था 250 प्लस में था ये 590। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बस प्लस हम 80 कर दिए थे, जबकि हमको क्या करना था माइनस 80 करना था। माइनस 80 किए तो क्या आ गया 170x आ गया, तो ये 250 प्लस में है ना तो बगल में गया माइनस में हो गया। अब माइनस करने पे 340 आया था, और x की वैल्यू निकालने के लिए 340, और ये मल्टीप्लाई में बगल में गया किस में हो गया डिवाइड में हो गया, और 0 से 0 कट गया और 17 से 34 कटा 2 बार में। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमारे, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डायमेंशन है सी हैज, कितने नोट हैं, कितने नोट हैं। तो 50 का नोट कितना था 3x था ना, 50 का नोट जो है उसके पास 3x था, तो 3 में x की जगह 2 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, तो 50 का नोट आ गया 6 नोट। उसके बाद 20 का नोट कितना दिया था हमारा 5x दिया था, तो 5 और x के साथ 2 रखेंगे तो कितना होगा 10 नोट हो जाएगा। उसके बाद इसी में 1 का भी लिखते हैं, 1 रुपीज का नोट दिया था 25 माइनस 8x, ये दिया था ना 25 माइनस 8x, तो 25 की जगह 25 ही लिखेंगे और x की जगह पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 25 माइनस 16 आ गया, और 1 रुपए की वैल्यू आ गई 25 में से 16 गया बचा 9, यानी यहाँ s लग जाएगा, नोट्स हो जाएगा। 50 का नोट 6 था, 20 का नोट 10 था, और 10 का नोट कितना था 9 था। सबको नोट देखो, टोटल नोट 25 था ना क्वेश्चन में, तो इसमें 25 हुआ कि नहीं हुआ, 10 6 16 और 16 9 25, इसमें 25 नोट है, क्वेश्चन में 25 नोट था। इस सारे नोट को जोड़ेंगे तो 590 होगा, और इसमें भी हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या होगा 590 होगा।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है।